वेलकम। ये हमारा 5वां लेक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग का। आज हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में कि फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग किस तरह से करी जाती है। फंक्शनल ग्रुप्स बोलते किसे हैं? हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स के साथ जोड़ करके उनकी फंक्शनैलिटी को बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। हमारे पास बेसिकली कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से मैं इन 5 फंक्शनल ग्रुप्स को डिस्कस कर रहा हूँ। पहला फंक्शनल ग्रुप है COOH। यहाँ पर ये बॉन्ड दिखा रहा हूँ, इसका मतलब इधर की तरफ कोई हाइड्रोकार्बन जुड़ा होगा, फिर उसके साथ में COOH जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी अगर ये किसी एल्केन के साथ जुड़ जाए तो उस एल्केन को ये एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर इसकी कभी भी नेमिंग देनी हो तो हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को काउंट करते हैं और एंड में एल्केन में से ई हटा करके हम पहले एल्केन लिखेंगे, एल्केन, उसमें से ई हटा करके उसकी जगह पर ओइक एसिड डाल देंगे, ओइक एसिड। ठीक है, इसका भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करेंगे हम तो ई हटा करके ओइक एसिड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप, इसमें आप देखेंगे कि एक एल्केन के साथ H हटा करके CHO जुड़ा हुआ होगा। CHO, जहां पर भी आपको CHO दिखाई देगा आप उसे एल्डिहाइड ग्रुप मानेंगे। और इसके अंदर भी हम पहले एल्केन का नाम लिखते हैं, एल्केन का नाम लिखेंगे, उसमें से E हटा करके वहां पर AL लगा देंगे, AL लगा देंगे तो वो एल्डिहाइड का ग्रुप का नाम हो जाएगा। बस हमारे को E हटाना है और उसकी जगह पर AL लिखना है। ठीक है, एल्केनल, ऐसे ही ये एल्केनोइक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अगर आपको कहीं पर C और O दिखाई दे, कहीं पर सिर्फ CO दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है CO, यहाँ पर कोई हाइड्रोकार्बन होगा, इधर भी कोई हाइड्रोकार्बन होगा, तो वहाँ पर अगर आपको CO दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा ग्रुप है, ये एक कीटोन है, इसे हम बोलते हैं कीटोन। और इनके नाम के इनकी नेमिंग के ड्यूरेशन में हम क्या करते हैं, हम फिर से वही एल्केन लिखते हैं और एल्केन में ई हटा करके उस पर ओन लगा देते हैं उसके आखिरी में, तो एल्केनोन बन जाता है इसका। ठीक है, एल्केन लिखेंगे और फिर एल्केनोन। जैसे कि मीथेन है, मीथेन में से ई हटा देंगे तो वहाँ पर ई हटा करके ओन लिख देंगे तो मीथेनोन बन जाएगा, एंड लाइक दिस। वैसे मीथेनोन होता नहीं है, इथेनॉन होगा ये कम से कम। इसी तरह से अगर कहीं पर OH हमारे को दिखाई दे रहा है तो हम उसे एल्कोहल ग्रुप बोलेंगे, एल्कोहल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप के अंदर भी हम पहले एल्केन का नाम लिखेंगे, एल्केन, उसमें से ई हटा करके उसकी जगह पर OL लिख देंगे, OL, जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल। हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से इनकी नेमिंग करनी है। बस हमारे को ये याद रखना है कि पहले एल्केन का नाम लिखना है और फिर OL लगाना है। अगर हमारे को OH दिखाई देता है तो, इसी तरह से अगर आपको कहीं पर Cl दिखाई दे, Br दिखाई दे या I दिखाई दे, इनको हम बोलते हैं हेलोजन्स, इनको हम बोलते हैं हेलोजन्स। और इनका क्या करना है, जब भी नाम होगा तो नाम के शुरुआत में हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर Cl है तो यानी क्लोरीन है तो क्लोरो, CHOLORO, क्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करके हम उसका नाम लिख देंगे एल्केन के रूप में और उसके आगे लगा देंगे क्लोरो। अगर एक क्लोरीन है तो एक क्लोरो आ जाएगा, अगर 2 क्लोरीन है तो डाई क्लोरो आ जाएगा, 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से Br है यानी ब्रोमीन है तो यहाँ पर नाम के आगे आ जाएगा ब्रोमो और फिर उसके बाद में एल्केन लिख देंगे हम, ब्रोमो एल्केन। ठीक है, अगर I आ जाता है, I मीन्स आयोडीन आ जाता है तो इसका लिखेंगे आयोडो, आयोडो एल्केन, आयोडो एल्केन। ठीक है, अगर आपको ये याद हो गया हो तो हम आगे इनके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये कंपाउंड दिया हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है COOH, तो इसका मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो मुझे क्या करना है, बस इसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करने हैं।
तो कार्बन एटम्स यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो हम लिख देंगे पहले मीथेन। तो पहले लिखा मैंने मीथेन, यानी मैंने एल्केन का नाम लिख दिया है, ठीक है। फिर ये ई हटा करके इसकी जगह पर OIC लिखना है और एसिड, OIC एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, मीथेनोइक एसिड, ठीक है, बहुत ही आसान है। अब देखिए सिमिलरली ये एग्जांपल देखें, यहाँ पर भी हमारे को COOH दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स अगर काउंट करेंगे तो 2 आ रहे हैं। 2 से क्या बनता है एल्केन, इथेन बनता है, इथेन। तो मैं यहाँ पर ई जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ई हटा करके क्या लिखना है, ओइक एसिड। तो पहले मैं इथेन लिखूंगा, फिर ई हटा करके उसकी जगह लिख दूंगा ओइक और फिर एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, CH3COH का नाम हो गया इथेनोइक एसिड। इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसके अंदर कितने कार्बन एटम हो गए, 2 तो यहाँ पर हो गए और 1 यहाँ पर हो गया, तो टोटल हो गए 3 कार्बन एटम पे हो जाता है प्रोपेन, PROPANE। मैं ई हटा रहा हूँ और क्योंकि यहाँ पर COOH लगा हुआ है इसलिए ओइक लगा देता हूँ, ओइक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से इसको देखते हैं, इसमें भी COOH लगा हुआ है, यानी ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। और इसमें टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए, 1 यहाँ हो गया, 3 यहाँ हो गए, यानी 4। तो 4 पे हमारा बनता है ब्यूटेन, और फिर मैं ई हटा करके लिख दिया ओइक एसिड। तो ये हो गया हमारे पास ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं। अब हमारे पास इस कार्बन कंपाउंड के अंदर देखें तो यहाँ पर CHO दिखाई दे रहा है। अगर COOH दिखाई देता तो हम समझ जाते हैं कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। CHO दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो हमारे को वही एल्केन का नाम लिखना है और फिर उसके एंड में AL लगा देना है। तो यहाँ पर एल्केन का नाम लिखने के लिए हम काउंट करेंगे कि कितने कार्बन एटम है। यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, ठीक है। और यहाँ से ई हटा करके AL लगाना है तो इसका नाम हो गया मीथेनल, ठीक है, मीथेनल। इसी तरह से देखिए यहाँ पर इसमें भी CHO है। CHO होने का मतलब ये भी एल्डिहाइड है। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, बस कार्बन काउंट करने हैं। तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब ये हो गया इथेन। मैं यहाँ पर ई नहीं लिख रहा हूँ और इसकी जगह पर ई की जगह पर लिखेंगे AL, तो ये हो जाएगा इथेनल, ठीक है। तो इस कार्बन कंपाउंड का नाम हो गया इथेनल। इसी तरह से यहाँ पर भी CHO है और टोटल कार्बन कंपाउंड 3 हो गए हैं, तो ये हो जाएगा प्रोपेन और फिर ई हटा करके लिख देंगे AL, तो ये इसका नाम हो गया प्रोपेनल, ठीक है। आइए अब और देख लेते हैं। इनमें देखते हैं, यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है CO। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा CH3 बॉन्ड यानी C, फिर यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा और इस C के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड में O है, तो CO। अगर हम CO को ध्यान से देखें, CO इसकी तरफ भी CH3 है, इसके इस तरफ भी CH3 है। तो इसका अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बने जहाँ पर CO दिखाई दे रहा है तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, कीटोन है। और कीटोन की नेमिंग के लिए क्या करना है, सिंपली हमारे को फिर से एल्केन का नाम लिखना है। अब यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 कार्बन एटम है, तो इसके हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोपेन और ई में हटा देता हूँ, और ई हटा करके मेरे को क्या लगाना है यहाँ पर, ओन। तो ई हटा करके मैंने ओन लगा दिया, यहाँ पर याद रखिएगा ओन लिखना है हमारे को। तो इसका नाम हो गया प्रोपेनोन, ठीक है। इसी तरह से इसको देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 कार्बन एटम्स हैं, यहाँ पर भी 2 है और इनके बीच में CO है। तो CO दे रखा है तो इसका मतलब ये कीटोन हो गया, कीटोन है। तो अब हमारे को करना क्या है, इसमें टोटल कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। कितने हो गए, 5। तो 5 में हो जाता है पेंटेन, तो पेंटेन, ठीक है, ये पेंटेन लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर ये जो ई लिखा है इसको मिटा देंगे, इस ई को मिटा करके अब इसकी जगह ये जो ओन लिखा है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर ओन लिख देंगे, तो पेंटेनोन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया पेंटेनोन, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 2 कार्बन एटम यहाँ पर हैं, 1 कार्बन एटम यहाँ पर है और इनके बीच में CO ग्रुप है, तो इसका मतलब ये कीटोन है। और अब इसका नाम लिखना है तो हमारे को टोटल कार्बन एटम काउंट करने हैं, 1 2 3 4,
यानी टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। तो पहले लिख देंगे ब्यूटेन, और फिर जब जो ई आ जाएगा उसको हटा करके हमारे को ओन लगाना है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटेनोन। ठीक है, सिंपली इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन एटम है, ये हाइड्रोकार्बन है, इसके अंदर 1, 2 एंड 4 टोटल 6 कार्बन एटम है। तो 6 कार्बन एटम होने की वजह से इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। तो मैं सबसे पहले हेक्सेन लिख दूंगा। अब क्योंकि CO है, यहाँ पर CO ग्रुप है, तो इसका मतलब ये कीटोन हो गया। कीटोन होने का मतलब E हटा करके मुझे ये E हटाना है और इसकी जगह पर ONE डालना है, तो मैं E हटा करके ONE डाल दूंगा, तो इसका नाम हो गया हेक्सेनोन। ठीक है, तो इसका नाम हो गया हेक्सेनोन। तो इस तरह से इनकी नेमिंग करनी है हमारे को। अभी इसके अंदर मेरे को कुछ और भी बताना है, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। आगे देखते हैं इतने। अब देखिए, इस कार्बन हाइड्रोकार्बन के अंदर ना तो हमारे को COOH दिखाई दे रहा है, ना ही हमारे को CO दिखाई दे रहा है। तो अब क्योंकि यहाँ पर OH लगा हुआ है, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये अल्कोहल ग्रुप का एलिमेंट है। अल्कोहल अगर ये अल्कोहल है, तो मुझे सिंपली क्या करना है, वही एल्केन का नाम लिखना है और उसके एंड में से E हटा करके OL डालना है। तो अब यहाँ पर कितने कार्बन एटम हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन एटम है, तो इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा मीथेन। और ये जो मीथेन में E हटा करके मेरे को क्या डालना है, OL, तो इसका नाम हो गया मीथेनॉल। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हम इसका देखते हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें भी OH है, तो इसका मतलब ये अल्कोहल है। और यहाँ पर 2 कार्बन एटम है। 2 कार्बन एटम होने का मतलब इसमें इसका नाम होना चाहिए इथेन। तो मैं पहले इथेन लिख देता हूँ, और फिर ये E हटा करके इसकी जगह पर OL लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर इस कार्बन एटम को देखिए, यहाँ पर भी OH है। अब इसमें OH है, तो इसका मतलब ये भी अल्कोहल है। अब बस मेरे को क्या करना है, टोटल कार्बन एटम्स काउंट करने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही कार्बन एटम दिखाई दे रहे हैं, 5 ही दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। तो मैं लिख देता हूँ पहले PANTANE, पेंटेन मैंने लिख दिया। फिर ये E हटा देंगे, जब ये E हट जाएगा इसकी जगह पर OL लगाना है हमारे को, तो पेंटेनॉल नाम हो गया इसका, पेंटेनॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक और हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है। इसमें क्या कर रखा है कि यहाँ पर जो OH है वो कहाँ जुड़ा हुआ है वो देख लेते हैं। इसमें 5 कार्बन एटम है और दूसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है। अगर इधर से देखूं तो दूसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। अब इसका अगर मैं स्ट्रक्चर इसका केमिकल फार्मूला लिखूं, तो इसका भी केमिकल फार्मूला हो जाएगा C5H11OH। इसका और इसका सेम है, तो इन दोनों का नाम सेम होना चाहिए, बट दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा C और इस C के साथ क्या जुड़ा होगा, OH। अगर यहाँ पर ओल पर कोई नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब मैं मानूंगा कि ये आखिरी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पर इसमें ये आखिरी से नहीं, ये दूसरे नंबर पे OH जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बिल्कुल सेम रहेगा, पेंटेन। मैं पूरा लिखूंगा पेंटेन, E हटा करके डैश लगाना है और बस मेरे को बताना है कि ये OH कहाँ जुड़ा हुआ है। ये OH दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो लिखूंगा 2 और फिर लिख दूंगा ऑल। तो है तो ये पेंटेनॉल ही, लेकिन पेंटेन 2 ऑल, या फिर इसको 2 पेंटेनॉल भी बोल सकते हैं, 2 पेंटेनॉल। तो इस तरह से इनकी नेमिंग होगी। तो ये है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप और कीटोन ग्रुप। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारे पास हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप में क्या होता है, CH4, जैसे कि ये कंपाउंड है, इसमें 4 कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन्स के साथ, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसमें किसी भी एक हाइड्रोजन के हटने पर वहाँ पर क्लोरीन आकर के या ब्रोमीन आकर के या आयोडीन आकर के जुड़ जाता है, तो इस तरह से कंपाउंड बन जाता है CH3Cl। ठीक है, अगर 2 हाइड्रोजन हट गए, मान लीजिए ये हाइड्रोजन भी हट जाता है और इसकी जगह भी क्लोरीन आ जाता है, तो कंपाउंड बन जाएगा CH2Cl2। इस तरह से अगर ये हाइड्रोजन भी हट जाता है और इसकी जगह पर भी क्लोरीन आ जाता है, तो कंपाउंड बन जाएगा CHCl3। तो इनकी नेमिंग किस तरह से होगी वो देख लेते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको ये दिखे कि कहीं पर भी कोई हेलोजन जुड़ा हुआ है किसी भी उसमें हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, तो आपको पहले हेलोजन का नाम लिखना है और फिर एल्केन का नाम लिखना है। तो जैसे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक ही क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो हम इसका नाम लिखेंगे क्लोरो। मैं अलग से यहाँ पर लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसका नाम लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो, ठीक है। और क्योंकि इसमें कार्बन एटम एक ही है तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन, क्लोरोमीथेन। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मीथेन यानी कार्बन एटम एक ही है तो ये भी मीथेन ही होगा, मीथेन, ठीक है। लेकिन दो क्लोरीन जुड़ गए हैं तो इसमें यहाँ पर डाई लगा देंगे, डाई क्लोरो, CHLORO, CHLORO, क्लोरो डाई क्लोरोमीथेन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोरोमीथेन। ऐसे इसमें देखिए यहाँ पर दो कार्बन एटम है और एक ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का हम लिख देंगे ब्रोमो, ब्रोमीन का लिख दिया हमने ब्रोमो, और दो कार्बन एटम्स की वजह से जो एल्केन बनेगा वो बनेगा इथेन, तो लिखेंगे इसका नाम इथेन, ब्रोमो इथेन, ठीक है। बहुत ही आसान है इसका नाम भी, ब्रोमो इथेन। इसी तरह से यहाँ पर आई जुड़ा हुआ है, आई का मतलब आयोडीन, और तीन कार्बन है तो आयोडीन को क्या लिखेंगे, आयोडो, आयोडो डैश, आप डैश लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो हटा सकते हैं, मैं हटा ही देता हूँ आयोडो। और क्योंकि इसमें तीन कार्बन एटम है तो तीन कार्बन एटम से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। देखिए कितना आसान हो गया इसका नाम, आयोडो प्रोपेन। इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक और लिखा हुआ है CHCl3, इसमें तीन क्लोरीन है और एक ही कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम के होने की वजह से ये बन जाएगा मीथेन, ठीक है। तीन क्लोरीन होने की वजह से बन जाएगा ये ट्राई, ट्राई क्लोरो मीथेन, तो इसका नाम हो गया ट्राई क्लोरोमीथेन, ठीक है। क्योंकि तीन थे तो ट्राई कर दिया, दो थे तो डाई कर दिया, और एक है तो हमने बस एज इट इज नाम रख दिया ट्राई क्लोरोमीथेन। ये जो ट्राई क्लोरोमीथेन है इसी को इन जनरल नेमिंग इसी को हम क्लोरोफोम के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोफोम, क्लोरोफोम। क्लोरोफोम का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरोमीथेन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।